आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष हमारे जीएम महोदय का संदेश पढ़ूंगा। रेल परिवार के प्रिय सदस्यों, मैं हमारे स्वतंत्र भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे करने और आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह की परिणति को चिह्नित करने वाले इस स्मरणीय अवसर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए आह्वान के अनुसार पूरा देश हमारे स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों का उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहा है, जिनकी बहादुरी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती आ रही है। देशभक्तों को सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते हुए भारतीय रेल हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग रही है। भारतीय रेल अपने लोगों, अपनी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण करने का संदेश देश भर में प्रसारित करने के लिए आयोजित हो रही आज़ादी का अमृत महोत्सव की अनूठी पहल में पूरे उत्साह से भाग ले रही है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत का सम्मान करने और देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव की खुशी फैलाने के लिए भारतीय रेल ने कई गतिविधियां आरंभ की। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि अर्पित करने और राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने वाले आदर्शों को याद करने के लिए 75 प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशनों और 27 महत्वपूर्ण गाड़ियों की पहचान की गई। दक्षिण मध्य रेलवे भाग्यशाली रही है कि उसके रेल नेटवर्क पर इनमें से 4 प्रतिष्ठित स्टेशन और एक रेलगाड़ी शामिल है। हमने इस अवसर पर न केवल कई पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली आदर्शों को याद किया, बल्कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार का सम्मान करने के लिए उनका सत्कार भी किया। हमारी गाड़ियों और इंजनों ने सभी नागरिकों व अपनी यात्रा के सभी क्षेत्रों में देशभक्ति की भावना को फिर से जगाने के लिए तिरंगे को गर्व से प्रदर्शित किया। महत्वपूर्ण स्टेशनों और नगरों में बैंड शो आयोजित किए गए, जिनमें सभी क्षेत्रों के तमाम लोगों की सहज भागीदारी देखी गई। इस संदेश को हमारे सभी नागरिकों के द्वारा पहुंचाने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। विभिन्न आयु समूहों के छात्रों ने इस पहल में अपने रंगीन चित्रों, प्रश्नोत्तरी, निबंध, वाक्य के माध्यम से बढ़ चढ़कर भाग लिया। इन गतिविधियों का चरम बिंदु निसंदेह इससे पहले कभी देखा नहीं गया था, जब राष्ट्रीय तिरंगा हर भारतीय के घर पर गर्व से फहराया गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर आपको संबोधित करना वास्तव में सौभाग्य की बात है। मैं इस अवसर पर इस जोन द्वारा प्रदर्शित निरंतर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो इसके समर्पित और प्रतिबद्ध कार्यबल द्वारा संभव हो पा रहा है। मैं आप सभी के साथ यह साझा करना चाहता हूं कि दक्षिण मध्य रेलवे अपनी प्रगति पथ पर महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपना गौरव बनाए हुए है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रेलवे को पिछले वर्ष के दौरान अपने असाधारण कार्य निष्पादन के लिए 5 अखिल भारतीय कार्य निष्पादन दक्षता शील्ड से सम्मानित किया गया है, जो पूरे भारत रेल पर किसी भी जोन से सर्वाधिक है। इनमें सुरक्षा, भंडार, सिविल इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सिविल इंजीनियरिंग निर्माण शील्ड भी शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान इस जोन के सर्वांगीण कार्य निष्पादन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आश्वस्त प्रगति जारी है। अप्रैल से जुलाई 2022 के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे का सकल मूल राजस्व 5909 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की उपलब्धि को 43% से पार किया है। यह माल भाड़ा और यात्री दोनों भागों में ठोस वृद्धि का परिणाम है। इस जोन ने अप्रैल से जुलाई 2022 के दौरान 43.5 मिलियन टन का आरंभिक माल लदान किया है, जिससे माल राजस्व में 4048 करोड़ रुपए का अर्जन हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% की उल्लेखनीय वृद्धि है। टीम दक्षिण मध्य रेलवे ने न केवल हमारे वर्तमान फ्रेट बास्केट को मजबूत करने के लिए, बल्कि यातायात के नए पहलुओं में विविधता लाने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में उल्लेखनीय पहल के रूप में
भद्राचलम, सतुपल्ले, मनोहराबाद, गजवेल और मेदक अक्कनपेट नई रेलवे लाइनों की माल ढुलाई में आरंभ की गई है। यात्री पहल पर जोन के वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान 1617 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करते हुए 78 मिलियन यात्रियों का वहन किया है, जो मूल राजस्व में 175% की वृद्धि दर्ज कराता है। वास्तव में वर्तमान वर्ष में दक्षिण मध्य रेलवे ने मई 2022 के महीने में अपना सर्वाधिक मासिक मूल्य, यात्री और माल भाड़ा राजस्व दर्ज किया है। यह जोन अपने रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए अवसंरचना के सृजन पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जोन ने अंतिम मील परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिशा में विशेष जोर दिया है, जिससे भद्राचलम, सतुपल्ली और विजयवाड़ा गुड़ीवाड़ा मछलीपट्टनम के बीच नई लाइन परियोजना, निदुवोलू, नरसापुर, गुड़ीवाड़ा, भीमवरम, धौरी लाइन परियोजना को पूरा किया है। इसके अलावा बिगू शरीफ और उप्पल के बीच तीसरी लाइन का कार्य भी पूरा कर लिया है। क्षमता वृद्धि की दिशा में आरंभिक गाड़ी सेवाओं के अनुरक्षण के लिए काजीपेट स्टेशन पर एक पिट लाइन चालू की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में हासिल किए गए अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक विद्युतीकरण की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 96 मार्ग किलोमीटर की विद्युतीकरण से मिशन विद्युतीकरण में तीव्र प्रगति देखी गई है। इससे हमारा गुंतकल मंडल पूरी तरह से विद्युतीकरण मंडल बन चुका है। हमारे कामकाज के सभी पहलुओं में संरक्षण सर्वोपरि प्राथमिकता है। अपनी गाड़ी प्रचालनों की समीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कवच, भारतीय रेलवे की स्वदेशी स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली को दक्षिण मध्य रेलवे रेल नेटवर्क के 1455 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने मशीन आधारित ट्रैक अनुरक्षण कार्य में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करना जारी रखा है। हमारी पटरियों की संरचना को मजबूत करने के लिए अप्रैल से जुलाई 2022 के दौरान 5200 किलोमीटर में और 1789 पॉइंटों पर अनुरक्षण कार्य किया गया है। सड़क और रेल उपयोगकर्ता दोनों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इस वित्तीय वर्ष के दौरान 19 चौकीदार वाले संपारों को भी हटा दिया गया है। इस वर्ष के दौरान 2 संपार फाटकों को भी अंतर्पाषित किया गया है। सुरक्षा दक्षिण मध्य रेलवे का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत रेल यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। 58 स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली संस्थापित की गई है। प्रायोगिक रूप से हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पीपीपी मोड में पार्सल स्कैनर को स्थापित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में निर्भया फंड के तहत हमारे 76 रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली आरंभ करने के लिए ठेका प्रदान करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। रेल यात्रियों की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए हमारे सुरक्षाकर्मी ऑपरेशन मेरी सहेली, ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ऑपरेशन नार्कोस और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी कई पहल कर रहे हैं। आरामदायक, समयबद्ध और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए यात्रियों की जरूरत को पूरा करने के लिए जोन ने 719 विशेष गाड़ियां चलाई। अतिरिक्त यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए कई नियमित गाड़ियों में विभिन्न श्रेणियों के 5385 अतिरिक्त डब्बे जोड़े गए। जोन अपने ग्राहकों को आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए अपने कोचिंग फ्लीट को लगातार आधुनिकीकरण कर रहा है। अब तक रेल यात्रियों के लिए 38 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों में उन्नत सुविधाओं और यात्रा विकल्पों से युक्त नवीनतम एलएचबी कोच वाले 57 रेक जोड़े गए हैं। आवाजाही को आसान बनाने के लिए अभी तक 2 स्टेशनों पर 2 लिफ्ट लगाई गई हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद ओएसओपी नीति के अंतर्गत स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प को अवसर प्रदान करने के लिए 474 स्टेशनों पर बिक्री करने के लिए उत्पादों की पहचान की है। वर्तमान में पूरे जोन के 47 स्टेशनों पर ओएसओपी स्टॉल कार्य कर रहे हैं। वाणिज्य अनुबंधों के लिए ई नीलामी सुविधा हाल ही में आरंभ की गई है। इसे भारी प्रतिक्रिया मिली है और पूरे जोन में 77 करोड़ रुपए के 54 अनुबंध किए गए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने में हमेशा आगे रही है। प्राकृतिक ऊर्जा का दोहन करने के लिए सौर पैनलों का स्थापना, ऊर्जा कुशल विद्युत उपकरण प्रदान करना, अन्य ऊर्जा बचत पहलों को लागू करना बड़े पैमानों पर शुरू किया गया है। परिणाम स्वरूप जोन इन ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए लगातार राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पुरस्कार प्राप्त कर रहा है।
और हमारी इकाइयों को ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुई है। इसी सूची में काचीगुड़ा स्टेशन, लिंगमपल्ली स्टेशन और हैदराबाद भवन हाल ही में जोड़े गए हैं, जिन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ऊर्जा कुशल इकाइयों के रूप में चुना गया है। जल संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थानों पर जल पुनर्चक्रण, निस्ताव उपचार और सीवेज उपचार प्लांट संस्थापित करने के कारण विभिन्न इकाइयों को ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुई है। आज की तारीख में दक्षिण मध्य रेलवे को 23 इकाइयों को CII IGBC से ग्रीन सह प्रमाण प्राप्त हुआ। दक्षिण मध्य रेलवे भारतीय रेलवे पर सामग्री प्रबंधन में अग्रणी रही है। हमारा जोन अभी सभी डिपो में मिशन जीरो स्क्रैप को सख्ती से लागू कर रहा है। अब तक जोन के 4 मंडलों, 6 लोको शेड और कारखानों की 7 इकाइयों को स्क्रैप मुक्त घोषित किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्षों के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे ने मात्र 103 दिनों में स्क्रैप की बिक्री से 100 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगुना है। मुझे पूरे जोन में मौजूद सकारात्मक कार्य वातावरण और इससे प्राप्त करने में संगठित संघों की निभाई गई रचनात्मक भूमिका पर गर्व है। दक्षिण मध्य रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। हमारे कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली, HMIS, UMID कार्ड आदि पहल शुरू की गई है। रेल परिवार और बाहरी समाज के बीच विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को चलाने में दक्षिण मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन का भूमिका अत्यंत सराहनीय है। दक्षिण मध्य रेलवे की नागरिक सुरक्षा और स्काउट्स एवं गाइड्स कर्मियों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों तब सामने आया जब हमारी टीम द्वारा सिकंदराबाद में इस वर्ष के क्षेत्रीय स्तर पर योग उत्सव का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में दक्षिण मध्य रेलवे ललित कला समिति एक पहचान है, जो इस क्षेत्र के सभी सक्रिय संगठनों में से एक है। दक्षिण मध्य रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन खेल प्रतिभागों को प्रोत्साहित करने और हमारे सिस्टम पर स्वस्थ परंपरा को बनाए रखने हेतु हमेशा सक्रिय रहा है। परिणाम स्वरूप हमने इस वर्ष वॉलीबॉल और कबड्डी दोनों में विजेता कप हासिल किया है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत दक्षिण मध्य रेलवे के लिए आशाजनक रही। मुझे विश्वास है कि जोन की सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारी ऊर्जा आने वाले समय में बनी रहेगी। आइए हम सब एक साथ रहें, एक साथ मिलकर काम करें और एक साथ सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हासिल करें। हमारी टीम के प्रयासों से दक्षिण मध्य रेलवे की सफलता की ध्वजा नई ऊंचाइयों पर लहराएगी। धन्यवाद। जय हिंद। I requested to DME sir to read the GMS.